हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि रिटर्निंग वॉल के स्टीम को और बेस स्लैब को कैसे डिजाइन करते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में मतलब पार्ट नंबर 3 में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका मेन स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे करेंगे। ये आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। तो इस पूरे 3 पार्ट से आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं रिटर्निंग वॉल के बारे में। तो देखिए, जब भी हम डिजाइन ऑफ मेन स्टील करते हैं तो एस टी मिनिमम इट शुड बी इक्वल्स टू 0.12 मतलब 12% ऑफ बी एंड डी ऑफ स्लैब। ये आपका फार्मूला हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फार्मूला रखा है, मतलब मुझे ये चेक करना है कि मिनिमम एस टी बेस स्लैब के लिए कितना होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए 12% मल्टीप्लाई बाय बी इज 1000 एंड डी स्लैब डेप्थ ऑफ द स्लैब हमने कितना लिया 400। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा पार्ट नंबर 2 देखिए, उसमें हमने सारी चीजें बताई है। तो उससे आपका मिनिमम एएसटी मिनिमम निकल जाएगा। वो कितना निकला है, दैट इज 480 mm। ओके, तो आपके पास ये पता चल गया कि आपको मिनिमम इतना 480 mm का इतना क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ओके, एएसटी मिनिमम आपका होना चाहिए। नाउ स्पेसिंग, आपको मैक्सिमम स्पेसिंग निकालनी है तो हम कैसे रखते हैं 3 इंटू डी। तो ये जो डी है दिस इज इफेक्टिव डेप्थ। ओके, या तो ये होनी चाहिए या फिर मिनिमम 300 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिनिमम स्पेसिंग इन दोनों में से जो भी आएगी हम इसमें लिखेंगे। तो हमारी मिनिमम स्पेसिंग हमेशा कितना लेंगे, 300 mm। नाउ अभी देखिए, आपको पता है कि रिटर्निंग वॉल में दो तरीके से जो स्लैब होते हैं उनका दो रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो स्टीम है, इसके आगे वाला जो स्लैब है वो हम उसको टो स्लैब करते हैं और बाकी के स्लैब को हम क्या कहते हैं, हिल स्लैब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए टो स्लैब और हिल स्लैब के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से स्टील का एरिया निकालेंगे। तो फार्मूला फॉर स्टील एरिया कैलकुलेशन वो होता है एस टी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो। ओके, AST equals to 0.5 FCK upon FY in bracket 1 minus under root of 1 minus 4.6 MU divided by FCK, okay, right, into B into, okay, हमारा जो मिनिमम जो स्पेसिंग है जो कि D है, D स्क्वायर, ओके, इंटू B इंटू डी। ओके, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें इस पर्टिकुलर फार्मूले में पुट करनी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब आप टो स्लैब के लिए निकाल रहे हो तो आपको टो स्लैब का यहाँ पे क्या लेना है, बेंडिंग मोमेंट लेना है। जब आप हिल स्लैब के लिए निकालेंगे तो हिल स्लैब का आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ से आई है, देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ से आई है। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट नंबर 2 में मैंने इसको बताया है। तो जब आप ये वैल्यू डालेंगे तो देखिए टो स्लैब के लिए जो वैल्यू मिली है वो 300.4 mm स्क्वायर मिली है, जो कि एएसटी मिनिमम से भी कम है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 480 mm ही कंसिडर करेंगे फॉर टो स्लैब, क्योंकि अगर आप मिनिमम से भी कम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टो स्लैब के लिए जो हमारा स्टील आ रहा है वो कितना आ रहा है, 300.4 mm स्क्वायर आ रहा है। लेकिन वो हमारे एसटी मिनिमम से भी कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 480 mm स्क्वायर यूज कर रहे हैं। नाउ 480 का अगर हमने यूज किया तो उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक में निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू बी। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ओके, वो रहेगा, स्पेसिंग का फार्मूला है π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू बी, ओके, डिवाइडेड बाय AST। तो इस फार्मूले में आपको क्या रखना है, डी के वैल्यू हम रखेंगे कि चलो हम 12 mm का बार यूज करेंगे। ओके, तो उसका स्क्वायर करेंगे, डेप्थ बी जो है हम 1000 रखते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 480 हमारा क्या रहेगा, लाइक एरिया ऑफ स्टील रहेगा। तो उस हिसाब से स्पेसिंग कितनी निकली, 220 mm सेंटर टू सेंटर। सिमिलरली दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे, सिर्फ हम ये जो बेंडिंग मोमेंट है उसके जगह हम क्या यूज करेंगे, ये फंक्शन यूज करेंगे 63.16 जो कि हमने हिल स्लैब के लिए निकाला है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम वहां पे भी 12 बार के बार प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनकी स्पेसिंग हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 210 mm सेंटर टू सेंटर ना। उसके बाद देखिए, जैसे हमने भी मेन स्टील डिफाइन किया, अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड करना है। किसके लिए, बेस स्लैब के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए सबसे पहला एक फार्मूला होता है एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। तो एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इज इक्वल टू 0.12% इंटू बी इंटू डी डेप्थ ऑफ स्लैब। ओके, तो इसके हिसाब से आपको कितना मिला,
480 मतलब देखो बी हमने 1000 अज्यूम किया, डी हमने 400 अज्यूम किया, तो आपको कितना मिला 480 mm²। ठीक है, तो हम ये मान के चलते कि हम 8 mm का बार डिस्ट्रीब्यूशन बार में यूज करेंगे। तो हमारा स्पेसिंग का फार्मूला क्या है, π/4 इंटू 8² जो हम यूज कर रहे हैं, आप 10 mm भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 mm का बार में डायमीटर यूज किया, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील जो कि आया कितना हमारा 480 एसटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे स्पेसिंग मिली कितनी 104, मैंने उसको 100 पकड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हम 8 mm बार यूज करेंगे जिसका 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार। नाउ दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा स्टील का कैलकुलेशन डन हो गया, लेकिन ये जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको शेयर की कहते हैं। ये जो शेयर की है ये आपको हेल्प करता है ताकि स्टेबिलिटी जो आपकी रिटेनिंग वॉल में जो स्टेबिलिटी है वो लाने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको चेक फॉर स्टेबिलिटी करना बहुत जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको ये फैक्टर करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर आपको मिनिमम तो भी आपके 5 मार्क्स डिपेंड होते हैं। तो मैं चेक फॉर स्टेबिलिटी करता हूं, तो सबसे पहले आपको चेक फॉर नो टेंशन बेस, नो टेंशन एट बेस एंड चेक फॉर ओवर टर्निंग, ऐसे 2 चेक करने पड़ते हैं। अगर मैं चेक फॉर नो टेंशन एट बेस करता हूं, ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले एक फार्मूला ध्यान में रखना है, वो है E इज लेस देन इक्वल्स टू B/6। अभी E हमारे पास कितना है 0.24, ओके, एंड B हमारे पास कितने 2.5 विड्थ डिवाइडेड बाय 6। तो इससे हमें क्या मिला कि अवर ये जो E है, ओके, दिस इज लेस देन दिस B/6, इट मींस इट इज ओके। नाउ अब अभी हम चेक फॉर ओवर टर्निंग के लिए जाएंगे। तो जब हम चेक फॉर ओवर टर्निंग के लिए जाते हैं तो हमारा फार्मूला होता है MR/MO इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.2। ओके, तो यहाँ पे MR क्या होता है, MR इज नथिंग बट 0.9 इंटू W1 इंटू X1, W2 इंटू X2, W3 इंटू X3 प्लस W4 इंटू X4 डिवाइडेड बाय MO मतलब क्या, PA इंटू H/3। तो ये जो फार्मूला है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.2 होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो हम क्या है, सेफ है। तो हमने देखो सारी वैल्यू इसमें डाल दी। ओके, ये सारी वैल्यू मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 में बताई है। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये भी बताया। तो देखिए वी आर सेफ इन ओवर टर्निंग आल्सो। तो हमने चेक फॉर नो टेंशन भी किया, चेक फॉर ओवर टर्निंग भी किया, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको चेक फॉर स्लाइडिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। तो चेक फॉर स्लाइडिंग जब हम करते हैं तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों म्यू इंटू W अपॉन PA विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.4। ये जो म्यू होता है ये प्रेशर होता है, ये 0.4 से 0.6 के बीच में वैरी करता है। ठीक है, W जो कि आपका लोड है, ओके, डिवाइडेड बाय PA इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.4। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यू देखी, म्यू की वैल्यू हमने 0.5 रखी, W की वैल्यू 0.9 इंटू 250 हमने ले ली, डिवाइडेड बाय PA हमारे पास है, और इसकी वैल्यू आई 1.26। तो ये जो 1.26 है ये 1.4 से कम है, इसका मतलब कि हम स्लाइडिंग में क्या है, अनसेफ है। तो इसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, शेयर की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शेयर की प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों हम अगले स्लाइड में चलते हैं। जब हम शेयर की प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इक्वेशन डिफाइन करना होता है। ठीक है, जैसे KP इक्वल्स टू, ओके, KP इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ऑफ फाई अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ फाई, ओके, इज इक्वल्स टू 1 बाय KA। ये फंक्शन वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन होने के बाद आपको सबसे पहले, जैसे आपने ये फार्मूला पे लिख लिया, उसके साथ सबसे पहले आपको यहाँ पे PP की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो PP की वैल्यू निकालना है तो उसका फार्मूला बनता है दैट इज 1 बाय, ठीक है, 1 बाय, यहाँ पे देखिए दिस इज PP, ओके, ये आपका PP है। ठीक है, तो ये जो PP की वैल्यू आपको निकालनी है ये कैसे निकलेगी, 1/2 डिवाइडेड बाय KP जो हमने यहाँ पे लिखा है इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू H², स्मॉल h², h² मतलब ये। ठीक है, यहाँ से लेके इतना जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ PP इक्वल्स टू 1/3, KP की वैल्यू हमने ली यहाँ पे 3 जो हमने कैलकुलेट की है, ओके, हमने पहले भी कैलकुलेट की है, ओके, इनटू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हमको 18 गिवन दिया है, और हाइट हमने कितनी 0.9 ली है उसका स्क्वायर। तो PP हमें कितना मिल गया, मतलब प्रेशर एट पैसिव फॉर अ शेयर की, जो कि कितना मिला 21.87 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे,
पी नेट स्लाइडिंग फोर्स निकालेंगे। तो पी नेट स्लाइडिंग फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मेन फोर्स कितना है 72.03, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 15.16। इसका मतलब इतना फोर्स हमें स्लाइडिंग के लिए वर्कआउट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, W प्लस डब्ल्यू शेयर के इस फैक्टर को चेक करना है। तो W प्लस डब्ल्यू शेयर आप करेंगे विच इज इक्वल टू 150 जो आपका मेन लोड है, एंड W शेयर आपका कितना आ रहा है 3.5। ओके, तो आपका हो जाएगा कितना 154। तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है दैट इज 0.5 इंटू 0.9 इंटू दिस W प्लस डब्ल्यू शेयर डिवाइडेड बाय ये आपका पी नेट। ओके, जो यहाँ पे आपने डाल दिया। अभी ये जो वैल्यू है ओके, जो हमने अभी यहाँ पे लास्ट यूज भी किया है, आप देख सकते ये पर्टिकुलर फार्मूला न्यू इंटू डब्ल्यू अपॉन पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4। सेम फार्मूला में आप सेम वैल्यू डालेंगे। ओके, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 1.4 या 1.4 से ज्यादा मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितनी मिल गई हमें 1.4। इसका मतलब नाउ वी आर सेफ इन स्लाइडिंग। ठीक है, तो नाउ अभी हम स्लाइडिंग में सेफ है। अभी ये 3.75 कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज 0.3 ये मेरी हाइट है, 0. लेंथ है, 0.5 मेरी हाइट है, और मैंने 25 उसका क्या डेंसिटी लिया, तो वो कितना मिला 3.75। ओके, और 150 मेरा ऑलरेडी पहले डब्ल्यू आ रहा था। ठीक है, तो दोनों का एडिशन करके ये मेरा लोड आ गया, वो मैंने यहाँ पे डाला जिसको 0.9 से मल्टीप्लाई किया। ओके, और उस पूरे टर्म को 0.5 से मल्टीप्लाई करके जो प्रेशर है म्यू है डिवाइडेड बाय 50.16 जो मेरा टोटल नेट फोर्स है। ओके, तो उसके हिसाब से जो मेरा आया दैट इज 1.4 विच इज इक्वल टू 1.4। इसका मतलब वी आर सेफ इन स्लाइडिंग। ओके, राइट। नाउ दोस्तों अभी हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की तरफ चलते। तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा पूरा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है। इसको हम कहते हैं स्टीम। ओके, STEM स्टीम कहते हैं। इसको कहते हैं बेस स्लैब। ठीक है, इसको कहते हैं शेयर की। ओके, दिस इज द मेन बार। ओके, राइट, और ये जो है दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन बार। देखिए यहाँ पे हमने सारा लिख दिया कि ये 8 mm के रहेंगे, ये 12 mm के रहेंगे, ये नीचे शेयर की हमने दिया है। ठीक है, और किस तरीके से उसका प्रोजेक्शन रहेगा वो भी हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। इस वीडियो के माध्यम से आप आगे चल के अपने कॉलेज के एग्जाम में अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले वीडियोज में मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।